इस सीरीज हाउ टू हैंडल इमरजेंसी एंड एक्यूट केसेज इन होम्योपैथी के सीवियर पेन के पिछले 5 टॉपिक, जिसमें हमने ट्रॉमा, बर्न एंड चिल, सीवियर यानी सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक, माइग्रेन और मेनिंजाइटिस के एक्यूट कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को समझा था। आज हम सीवियर पेन के 6 टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस यानी हार्ट अटैक के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को समझेंगे। वीडियो को पूरा देखने से पहले इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंजाइना पेक्टोरिस यानी हार्ट अटैक, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। एंजाइना पेक्टोरिस 3 तरह का होता है, जिसमें 2 मेन टाइप है इसके, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। थर्ड टाइप आपको लास्ट में मैं बताऊंगा। स्टेबल एंजाइना लेफ्ट हैंड पे देखिए, सिम्टम्स इसमें जो होते हैं, पैरोक्सिस्मल पेन इन सेंट्रल चेस्ट कैन रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म और नेक एंड जॉ। साइन जो इसमें मिलता है, एसटी डिप्रेशन एंड पैथोलॉजिकल की वेव इन ईसीजी मिलता है हमको। अदर सिम्टम्स में चेस्ट डिस्कम्फर्ट मिलता है, डिस्निया, फैटिग और फेंटनेस मिलता है। इसमें पेन का ड्यूरेशन 2 से 5 मिनट का होता है। मोडेलिटी में फिजिकल एक्सर्शन से एग्रावेशन, इमोशनल एक्साइटमेंट से होता है ये पेन, स्ट्रेस से होता है ये पेन, रेस्ट से रिलीफ मिलता है पेन में। एसोसिएटेड कॉन्कोमिटेंट सिम्टम जो होते हैं स्टेबल एंजाइना के डायग्नोसिस के, पैरोक्सिस्मल शॉर्ट ड्यूरेशन पेन ऑफ सेंट्रल चेस्ट एंड आर्म, रिलीफ बाय रेस्ट। इन्वेस्टिगेशन में इसमें हम ईसीजी तुरंत कराते हैं और ट्रोपोनिन टी ब्लड टेस्ट एक कराते हैं एंजाइम्स का, जो कि पेन उठने के 8 आवर के बाद कराया जाता है, लेकिन 10 से 14 दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं ट्रोपोनिन टी, वो 8 आवर तक वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, 4 से 8 आवर तक वो अपने पीक पे आते हैं। उसके बाद ही इसका रिजल्ट ब्लड टेस्ट में हमको दिखाई देता है, और जो 10 से 14 दिन तक लास्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं राइट हैंड पे अनस्टेबल एंजाइना। इसमें सिम्टम्स होते हैं फ्रीक्वेंट ऑनसेट ऑफ पेन इन लोअर चेस्ट और एपिगैस्ट्रिक कैन रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म और नेक जॉ। स्टेबल एंजाइना में लेफ्ट हैंड पे पैरोक्सिस्मल था, ये फ्रीक्वेंट है, बार बार होता है। पैरोक्सिस्मल एक पैरोक्सिज्म में आता है पर्टिकुलर। ये लोअर चेस्ट या एपिगैस्ट्रिक में अनस्टेबल पेन होता है, जबकि स्टेबल में सेंट्रल चेस्ट में पेन होता है। रेडिएट दोनों ही लेफ्ट आर्म नेक जॉ में करते हैं। इसमें भी साइन में एसटी डिप्रेशन, पैथोलॉजिकल की वेव ईसीजी में मिलेगा। अदर सिम्टम्स इसमें डिस्निया और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है। इसमें ड्यूरेशन अनस्टेबल एंजाइना में प्रोलॉन्ग्ड होगा। मोडेलिटी यहाँ पे एग्रावेशन बाय रेस्ट है, जबकि स्टेबल एंजाइना में रिलीफ बाय रेस्ट था। एसोसिएटेड कॉन्कोमिटेंट सिम्टम जो होगा डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे, फ्रीक्वेंट प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लोअर चेस्ट या एपिगैस्ट्रिक पेन, एग्रावेशन बाय रेस्ट। यहाँ इन्वेस्टिगेशन में हम सीपीके एमबी और ईसीजी कराएंगे। सीपीके एमबी ये एक क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज एमबीए के एंजाइम होता है। ये भी 4 से 8 घंटे लेता है पीक पे आने पे। इसे भी 8 घंटे बाद कराते हैं, लेकिन ये 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए ब्लड टेस्ट, तभी इसकी रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि 48 से 72 घंटे में ये एंजाइम डाउन हो जाता है। और ईसीजी तुरंत कराएंगे। तो ये 2 मेन टाइप हुए एंजाइना पेक्टोरिस के। थर्ड टाइप इसमें एक और है, वो प्रिंज मेटल्स वेरिएंट एंजाइना है। उसमें पेन रेस्ट के समय एग्रावेट होता है और फिजिकल एक्टिविटी से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन आता है उसमें। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो जेस्चर होता है वो स्क्वीजिंग जेस्चर होता है पेशेंट का, और जो पेन का लोकेशन होता है वो सेंट्रल चेस्ट या फिर लोअर सेंट्रल चेस्ट पे होता है, और हैंड की पोजीशन इस तरह से होती है। नेक्स्ट आते हैं अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। नाजा में लिखा है सीवियर स्टिचिंग पेन इन रीजन ऑफ हार्ट, हार्ट के रीजन में सीवियर स्टिचिंग पेन होगा। लोबेलिया में लिखा है सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट इसका सिम्टम है जो पेन का है, डीप सीटेड पेन एट बेस ऑफ हार्ट, और एट एपेक्स ऑफ हार्ट में लिलियम टिग है। सिप्लिनम में हार्ट लैंसिनेटिंग पेन फ्रॉम बेस टू एपेक्स आता है हार्ट के, एट नाइट में होता है, नाइट में इसका एग्रेवेशन है।
फ्रॉम एपेक्स टू बेस जाएगा वो मेडोराइनम मेडिसिन में है, और फ्रॉम बेस टू क्लेविकल और शोल्डर ये स्पाइजेलिया में है सिम्टम। ये जो सारे लोकेशन पेन के लिखे हुए हैं, इसको समझने के लिए आपको हार्ट का एनाटॉमिकल पोजीशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन पे आते हैं, एमाइल नाइट्रोसम। इसमें सिम्टम है एंजाइना पेक्टोरिस, टुमल्टुलस हार्ट एक्शन। टुमल्टुलस मतलब अशांत टर्बुलेंस वाला हार्ट एक्शन, इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हार्ट एंड कैरोटिड्स के साथ, ये सब सिम्टम्स होने चाहिए। स्पॉन्जिया में आते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, कॉन्ट्रैक्टिंग पेन, हीट, फेंटनेस, सफोकेटिंग, एंजाइटी एंड स्वेट, एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, ये सिम्टम्स होंगे। एक मेडिसिन और है, बोरिक में लिखा है इसका सिम्टम, ब्रानिया अल्बा में एंजाइना पेक्टोरिस यूज टिंचर। तो आप 5 ड्रॉप्स 15 मिनट पे 2-3 बार दे के देख सकते हैं। आते हैं अब ईसीजी पे कि ईसीजी में हम क्या चेंजेस देखेंगे। लेफ्ट हैंड पे देखिए नॉर्मल ईसीजी का डायग्राम दिख रहा है आपको, उसके बाद एसटी सेगमेंट एलिवेशन और टी इन्वर्जन या एसटी डिप्रेशन दिख रहा है। उसके बाद आपको राइट हैंड पे लास्ट में डीप क्यू वेव, जो पैथोलॉजिकल क्यू वेव डेवलप होता है। तो इसको समझने के लिए आपको एक तो लीड पता होना चाहिए कि इस लीड में हमको देखना है और कितने बॉक्सेस के चेंजेस आते हैं। तो ये बार बार प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रही है और इससे जीवन को खतरा हो सकता है, तो तुरंत ही पास के अस्पताल में उचित इलाज जरूर दिलाएं। धन्यवाद।